मैं ग्राम पंचायत चंसारी से हूँ। सर, हम आज जो भारी संख्या में यहाँ पे आए हैं, ये लगभग 3-4 पंचायतों से आए हुए लोग हैं। हमारी समस्या ये है कि हमारे जो हाई स्कूल है चंसारी का, वो पिछले 1-2 साल से उसके जो निर्माण का काम था वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ। पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो उस टाइम भवन जो था हमारा स्कूल का बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। भवन को भी खतरा था और वहाँ पे जो ग्राउंड है वो भी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। उस समय प्रशासन से भी हमारे सीपीएस साहब भी आए थे और भी प्रशासन से बहुत सारे अधिकारी वहाँ पे आके पूरा देख के हमें वायदा किया था कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाएगा भवन का, ताकि हमारे बच्चे सुचारू रूप से पढ़ सकें। परंतु पिछले 1-1.5 साल हो गई है, वहाँ कोई एक बंदा भी प्रशासन का नहीं आया है और किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया गया है वहाँ पे। और हमारे बच्चे वहाँ पे इतना खतरा होने के बावजूद फिर पंचायत में और जो हमारे स्कूल की एसएमसी के मेंबर्स थे, उन्होंने निर्णय लिया कि बच्चों को निजी भवन में पढ़ाया जाएगा। और निजी भवन जिन्होंने हमें प्रोवाइड करवाया था, उनके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। परंतु अब देखिए, आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगाइए, पिछले 1 साल से आज तक ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है और भवन की निर्माण कोई सुध नहीं ली गई है किसी भी तरह की, है ना। तो अभी हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, उनका भविष्य कहाँ जाएगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज हमारे आने का मेन मोटिव यही है कि हमारे जो स्कूल है उसको जल्द से जल्द तैयार किया जाए, ताकि हमारे बच्चे सुचारू रूप से पढ़ाई कर सकें। देखो, नमस्कार जी, मैं राजकुमारी शर्मा ग्राम पंचायत चंसारी से। जैसे कि यहाँ पे मेरे भाई और मेरी दीदी ने बता दिया आप लोगों को कि हमारा यहाँ जो आने का मकसद है वो है सिर्फ स्कूल के बारे में। क्योंकि आप सब जानते हैं कि शिक्षा ही सबका आधार होता है। जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ का फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा सीपीएस साहब से और जिला अध्यक्ष से भी यही अनुरोध है कि कृपया करके वो हमारे स्कूल को आकर एक बार देख लें कि वहाँ की हालात कैसे है। उसके बाद वो खुद निर्णय लें कि हमें स्कूल किस तरह से उनको बनाना चाहिए। धन्यवाद। 19 में बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी, 5 साल हो गए, बिल्डिंग अभी भी तैयार नहीं है। पता नहीं कहाँ फंस गए हैं ये लोग। हद की बात यह है, जब पिछले साल बाढ़ में हमारा स्कूल क्षतिग्रस्त हो गया तो 1 साल हो गया, ना कोई शिक्षा विभाग से ना कोई सरकार के विभाग से एक भी कर्मचारी, एक भी आदमी स्कूल की कंडीशन देखने नहीं आया। और हम चाहते हैं कि अब जो जिनके घर में हमने स्कूल रखा हुआ, प्रमोद कुमार जी, तो उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया है। हम चाहते हैं कि अब स्कूल कहाँ उठाएं, या डीसी के बाहर कक्षा लगाएं, या हमारे को डीसी साहब कहीं कमरा दे दें, कहाँ स्कूल लगाएं। वो उनका टाइम तो खत्म हो गया है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे नई बिल्डिंग के कमरे हैं वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं। कितनी पंचायतों के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं जी, और यहाँ 109-10 बच्चे पढ़ते हैं। जैसे जैसे स्कूल की बिल्डिंग खस्ता हालत में जा रही है, वैसे वैसे लोग जो है स्कूल से बच्चे निकालते जा रहे हैं। इसमें अगर देखते एक बार आगे, जहाँ स्कूल चला है वो कैसे चला है, बिल्डिंग कितनी डैमेज है, क्या काम होना चाहिए, 1 साल में कोई भी नहीं आया। हद की बात हो गई है। इसमें लगभग 1 करोड़ बजट आ चुका है। ये किसके पास है ये? PWD विभाग के पास है जी। ऐसी 2 ही रणनीति है, या भुगतान करनी पड़ेगी या फिर बच्चे यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर स्कूल लगाने पड़ेगा, कक्षा लगानी पड़ेगी यहाँ आके। और क्या करना फिर, और क्या कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये कमरे जो है जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। जब 1 करोड़ आ चुका है तो कमरे तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं। जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ में हमारा हाई स्कूल चंसारी की बिल्डिंग जो वो डैमेज हुई है और वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। और बिल्डिंग वहाँ पर असुरक्षित है, जो पुरानी बिल्डिंग थी। और बच्चे वहाँ से हमने शिफ्ट किए थे किसी प्राइवेट बिल्डिंग में, और उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था 1 साल के लिए। लेकिन हम सरकार से, प्रशासन से बार बार बात करते रहे, डेपुटेशन में मिले, एसएमसी के माध्यम से मिले, पंचायत प्रतिनिधि मिले, विभाग से और प्रशासन से हमें सिर्फ आश्वासन नहीं मिलता रहा कि हम शीघ्र इसको करेंगे। लेकिन आज 1 साल बीत जाने के बाद भी धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। और ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। यहाँ वहाँ पर लगभग 4 पंचायतों के बच्चे पढ़ते हैं और वो हाई स्कूल है, और ये देश के भविष्य का सवाल है। अगर स्कूल ही हमारे सुरक्षित नहीं होंगे, अगर बच्चों को बैठने के लिए स्कूल ही नहीं होंगे, तो हमारा आगामी जो भविष्य है वो कैसा बनेगा। तो मेरा तो प्रशासन से एक ही डिमांड है कि आप जितना जल्दी हो सके उस स्कूल का निर्माण किया जाए और बच्चों के बैठने की व्यवस्था की जाए
अन्यथा हमें तो या तो मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ेगा या तो हमें क्लासें यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर लगानी पड़ेगी। ये हमारी मजबूरी है। हम बात करेंगे, चाहे हमें शिमला भी जाना पड़े, हम शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे। हमारे कुल्लू के माननीय विधायक श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी जो कि मुख्य संसदीय सचिव है, हम उनसे भी मिलेंगे कि वो भी हमारी हेल्प करें, क्योंकि वो हमारे जनप्रतिनिधि है यहाँ से। उनका भी दायित्व तो बनता है कि इस आवाज़ को वो शिमला तक उठाएं और माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से बात करें, क्योंकि ये कोई ऐसा मामूली विषय नहीं है। ये एक देश के भविष्य का और हमारे बच्चों का प्रश्न बनता है कि हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे होंगे अभी आने वाली सर्दी है, सर्दी में वहाँ पर बर्फ पड़ती है, बर्फ में हम बच्चे कहाँ बैठाएंगे? जिसने बिल्डिंग दी है वो तो बेचारा 1 साल के लिए दी, 1 साल के बाद हम बच्चे कहाँ डालेंगे? तो प्रशासन से मेरा विनम्र निवेदन है, या तो हमें वहाँ पर किराए पर कोई भवन क्या नाम करें, या तो फिर बिल्डिंग का इंतजाम करें। बाकी मेरा पीडब्ल्यूडी विभाग से भी विनम्र निवेदन है, उन्होंने भी हमें मिसगाइड किया कि इसके लिए पैसा है, पैसा आएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन कागजों में लगता कुछ भी नहीं है। और अभी जो है लोक निर्माण विभाग से जब हमने पता किया तो इन्होंने एक एस्टीमेट विभाग को भेजा है शिमला 1,92,00,000 का। तो मैं तो अनुरोध करूंगा और मेरा तो एसएमसी के प्रधान से भी विनम्र निवेदन है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र शिमला जाने की एक योजना बनाएं और शिमला में जाकर माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और हमारे मुख्य संसदीय सचिव श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में वहां जाकर मिलें और उनसे बात करें। अन्यथा हमें तो ये मजबूर होकर या तो धरना देना पड़ेगा या तो डीसी ऑफिस के बाहर क्लासें लगानी पड़ेगी। और डीसी मैडम से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इसको बड़ी गंभीरता से ले, क्योंकि ये बच्चों का सवाल है। अन्यथा हम जो है धरने देने पर मजबूर होंगे, या तो वो हमारे बच्चों के बैठने की व्यवस्था करें, नहीं तो वो उस भवन का कुछ करें, क्योंकि मुझे लगता है भवन इतनी जल्दी बनने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ तो समय लगेगा। हम भी जानते हैं टेक्निकली प्रॉब्लम है वहाँ पर, कोई लैंड की प्रॉब्लम है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है वहाँ पर, हम जानते हैं इस बात को। प्रशासन और विभाग भी लाचार है, लेकिन सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। तो इसलिए मेरा तो अनुरोध है एसएमसी के प्रधान से, और हम पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते हम शिमला जाएं और माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य संसदीय सचिव शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे। और तब तक हम देखते हैं डीसी मैडम हमें क्या आश्वासन देती है, तो हम उस पर आगे की जो रणनीति है उसके बाद बनाएंगे। धन्यवाद।